प्रदेश में 32 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और नक्सली चुनाव में बाधा डालने के लिए साजिश रच रहे हैं। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है और मतदाताओं को धमकी दी है। अब देखना होगा मतदाता बाहर निकलकर आते हैं कि नहीं। और नक्सली इस महीने राज्य में कई बड़ी वारदात भी अंजाम दे चुके हैं। फिर बढ़ रहा है लाल आतंक का खतरा, फिर दी है नक्सलियों ने धमकी, फिर रची गई है नक्सली हमले की साजिश और फिर चिपकाए गए हैं जगह जगह पोस्टर। जी हाँ, नक्सली दिनों दिन बेखौफ होते जा रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों ने राज्य में पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। नक्सलियों ने धमकी दी है कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पिछले एक महीने के दौरान नक्सली प्रदेश की अलग अलग जगहों पर कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और चुनाव प्रक्रिया को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक कई उम्मीदवार अपने नाम वापस ले चुके हैं और तो और नक्सलियों के खौफ का असर कुछ इस कदर फैला है कि नक्सल समर्थक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं। पिछले महीने हुए नक्सली वारदातों पर नजर डालें तो पिछले महीने नक्सलियों ने 11 नवंबर को देवरी प्रखंड के भातुडीह में वार्ड पार्षद के उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी का सिर काटकर हत्या कर दी और फिर दूसरे ही दिन 12 नवंबर बोकारो की गुड़ियांतर पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले 18 उम्मीदवारों को अगवा कर लिया। हालांकि नाम वापसी की शर्त पर उम्मीदवारों को रिहाई कर दी गई। लगातार तीसरे दिन 13 नवंबर को नक्सलियों ने लातेहार के बरियातू प्रखंड में पूर्व विधायक प्रकाश राम और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद राम के घर पर हमला किया। यही नहीं, 19 नवंबर को नक्सलियों ने 2 अलग अलग जगहों पर वारदातें की। एक तरफ नक्सलियों ने मनिका प्रखंड की बंधुआ पंचायत के मुखिया समेत कुल 20 उम्मीदवारों को बंधक बनाया, तो दूसरी तरफ गिरिडीह के पांडु प्रखंड की मुशीखाप पंचायत के मुखिया उम्मीदवार सुनील पांडे की पिटाई कर दी और प्रचार करने वाले गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, 27 नवंबर को इलाके में दहशत फैलाने के लिए हेरहंज में निर्माणाधीन पंचायत भवन उड़ा डाला और इसके दूसरे दिन 28 नवंबर को चंदवा के चीरों में जिला परिषद के उम्मीदवार बाबूलाल गंजू को कार्यकर्ताओं समेत रोककर मारपीट की। इसके अलावा नक्सलियों ने महीने के आखिरी दिन 30 नवंबर को पलामू के बरवाडीह प्रखंड में भी 8 चुनावी कार्यकर्ताओं को रोका और चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की शर्त पर छोड़ा। अब तक नक्सलियों के डर से कई उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, तो नक्सलियों के समर्थन में कई उम्मीदवार चुनाव भी जीत चुके हैं। अब तक नक्सली चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं, जिन्होंने जीत भी दर्ज कराई है, प्रत्याशी भी उतारे। लावालौंग प्रखंड में टीपीसी के कमांडर अमर सिंह की पत्नी ममता निर्विरोध जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हो चुकी है। साथ ही हेडबू से टीपीसी के राम विनय सिंह की भी पत्नी नीलिमा देवी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हो चुकी है। मधेपुरा से नक्सलियों के समर्थन की वजह से रामकली देवी मुखिया चुनी गई। लातेहार के हेरहंज प्रखंड की सरेंग दाग पंचायत में मंटू सिंह की पत्नी समुद्री देवी पंचायत समिति सदस्य बनी। नक्सलियों ने अब तक कई उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जिन इलाकों में नक्सलियों का दहशत कायम है, उन इलाकों में बिना किसी विरोध के इनके उम्मीदवारों की जीत भी होती है। और तो और नक्सलियों के खौफ की वजह से मनिका प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर किसी तरह का प्रचार नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग बेखौफ होकर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल कहना मुश्किल है कि प्रदेश में बिना किसी नक्सली हिंसा पंचायत चुनाव कराने में कितनी कामयाबी मिलती है। इंडिया न्यूज़ बिहार।